जिन तुम और तुम्हारी बेबी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिलीवरी सही से हो जाएगी ना? हाँ मैंने कहा ना, जिन बिल्कुल ठीक है और सही से डिलीवरी भी हो जाएगी। मिस्टर किम, आपको जिन की इन महीनों में कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी जिन को कोई भी प्रॉब्लम हो, डिलीवरी अच्छे से हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सिर्फ तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ खाने पीने में ये थोड़ी सी नखरा जरूर करती है। नहीं, मैं खाती हूँ और अच्छे से खाती हूँ। मुझे पता है तुम कितनी खाती हो। और डॉक्टर थैंक यू सो मच। वेलकम। और जी याद रखना, इन 3 महीनों में तुम्हें सावधान रहना है। जी। डॉक्टर से चेकअप करने के बाद जीन और भी चले जाते हैं। जिमिन, तुम्हें नए कॉलेज में कैसा लग रहा है? अच्छा है, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। सभी स्टूडेंट भी तो कितना अच्छा है। तुम सही कह रही हो, सब अच्छा है। काय और जिमिन एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी जंकुक आता है और उन्हें देखता है। वो देखो, जंकुक सर कितने हॉट लग रहे हैं ना। हॉट के साथ साथ कितने क्यूट और हैंडसम भी है ना। अगर आप सबकी बातें हो गई तो मैं क्लास शुरू करूँ? जंकुक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब हम जियोक की क्लास में जाके देखते हैं, जहाँ पे आयु क्लास टीचर है। ये तीनों लड़की हमेशा साथ रहती है, इन्हें कुछ तो पता होगा। क्या मैं इन तीनों से बात करूं या नहीं? जी हो। यस यस मैम। यस क्या? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम यहाँ पढ़ने आए हो या लड़कियों को देखने? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यही। देखो, मेरी क्लास में दोबारा ऐसी हरकतें मत करना। तुम ही हो इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ। बैठो चुपचाप। सॉरी सॉरी मैम। दोनों की क्लास खत्म होती है और वो तीनों फिर से एक जगह मिलते हैं। मैम, लगता है कि तुमने काय के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर ली। तुम्हें उसकी दोस्ती पसंद है क्या? आपको अच्छी तरह से पता है कि मैंने काय से दोस्ती क्यों की। वैसे भी काय एक अच्छा लड़का है। अच्छा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई जल रहा है। जी हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस काय से जेलस होऊंगा? लग नहीं रहा है, यही सच है, आप काय से जेलस हो रहे हो। ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम सबको कुछ पता चला या नहीं? हाँ, मुझे एक बात पता चली। 1 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी इसी कॉलेज की, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की थी ये अभी तक पता नहीं चला। उस लड़की की मौत के साथ इन बच्चों की मौत की क्या मेल है? क्या दोनों एक ही केस है? शायद दोनों केस एक हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हमें उस लड़की के बारे में पता करना होगा कि कौन थी वो लड़की और उसकी मौत की वजह क्या थी। थैंक यू सो मच भी, आपने मेरी वजह से काम से छुट्टी ली। हाँ तो मैं तुमसे प्यार चुप ना करती हूँ, बस तुम खुश रहो। भूख लगी है ना, तो अब ये लंच एंजॉय करो। आपने कितना खाना ऑर्डर कर दिया, और वो भी सब मेरे मनपसंद। हाँ तो, और ये सब तुम्हें खत्म भी करना होगा, समझी? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं भी खाऊंगा। जेनी, तुम्हें पता है वो न्यू लड़की है ना जिमी, वो हर किसी से जिस 6 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है ना उसके बारे में पूछती रहती है। हाँ तो पूछने दो, इससे हमें क्या, वो जो कर रहा है करने दो। देखिए जिसु, तुम्हें नहीं लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है? वो एक स्टूडेंट है, उससे सब क्या क्या मतलब? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, कहीं उसे हमारे बारे में पता चल गया तो।
तुम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मत घबराओ, मेरे डैड ने सब कुछ संभाल लिया है। अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये मूवी बहुत अच्छा है ना जिन? हाँ, लेकिन आप मुझे देखने नहीं दे रहे। मैंने तुम्हें कब मना किया? हाँ, लेकिन अच्छे से देखने भी नहीं दे रहे। कब से सता रहे हैं? चलो, तुम्हारी मूवी खत्म, अब सोने चलते हैं। हाँ, चलिए। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। कल तुम्हें और भी मजा आएगा मेरे साथ देखना। दोनों सोने जाते हैं, लेकिन जिन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, कभी इधर तो कभी उधर का हो रहा होता है। ये जिन भी ना कैसे सो रही है। जिन, आओ इधर, ठीक से सो जाओ। हाँ, आओ। हाँ, वही, इसका मतलब तुमने जिन की सारी शिकायत दूर कर दी है ना? एक तो तुम्हें जिन से पूछना चाहिए कि वो अभी भी मुझसे नाराज है या नहीं। तो बोलो जिन, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? वैसे वी ने बहुत कोशिश की तुम्हें मनाने की। मैं नाराज नहीं थी, बस थोड़ी सी गुस्से में थी। जंकुक बी को कॉल करके स्टूडेंट की आत्महत्या के बारे में बताता है तो आई एम सॉरी जिन, पर मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप जाइए। वैसे भी यूंगी है ना मेरे साथ। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं जिनका ख्याल रख लूंगी। थैंक यू यूंगी। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। यही चला जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हमारी होते हुए भी एक लड़की ने सुसाइड कर ली। नहीं जंकू, इसमें तुम्हारी क्या गलती? बस तुम सब और भी ज्यादा होशियार हो जाओ। वैसे जंकू, बॉडी को पहले किसने देखा? इसकी एक फ्रेंड है, उसी ने सबको बताया। जंकू, हमें पता है कि ये सारे बच्चे एक गेम खेल रहे थे, तो क्या तुम्हें उस गेम के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। जल्द से जल्द पता लगाओ क्योंकि उस गेम में इन सब की आत्महत्या करने की राज है। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उस गेम के बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ नामजून के पास, क्योंकि वो ही है जो बता सकता है कि इस लड़की की मौत कैसे हुई। इस लड़की ने नींद की दवाई खा ली, इसलिए इसकी मौत हो गई। सारे स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से आत्महत्या की। किसी ने फांसी ले ली, किसी ने छत से कूद गई, किसी ने जहर खा ली, है ना? बिल्कुल, सबकी तरीका अलग है, लेकिन सबका अंजाम एक ही हुआ और वो है मौत। हाँ, और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। 10 दिन बाद जंकुक उस लड़के के बारे में पता कर लेता है जिसने ये गेम बनाया था और जंकुक उसे पकड़ के लेके जाता है और भी उसके साथ पूछताछ करता है। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। उन सब की मौत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सिर्फ उस गेम को बनाया। उस गेम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारे बच्चे सुसाइड कर रहा है? बताओ। शायद किसी ने मेरे गेम को हैक कर लिया। मैंने तो सीधा साधा एक एप्लीकेशन बनाया था और कुछ नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने उन लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया। ये तो मुझे भी पता है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, लिए तुमने ये गेम बनाया है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए भी गुस्से में उसे मारता है तो वो लड़का जोर जोर के हंसने लगता है। तुमने सही कहा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे ही तुम्हें छोड़ देंगे? अभी तो हम तुम्हें उठा के लेके आए हैं, इसके बाद तुम्हारी फैमिली। तो सोचो तुम्हारी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होगी तुम्हारी वजह से। फैमिली तो तुम्हारी भी है ना, और उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सुना है कि वो माँ बनने वाली है। भी उसे गुस्से में फिर से मारने लगता है, लेकिन वो जितना ही मारता है वो उतना ही हंसता है।
भी गुस्से में वहां से चला जाता है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और जब तक ये कुछ भी नहीं बोलेगा तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। कल मैंने उसे कितना मारा है तुम्हें पता है? अगर तुम बुरा मत मानोगे तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? क्या बात है बताओ। कल जब मैं उस लड़की को पकड़ के लेके आ रहा था ना, पता नहीं क्यों तब मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में मैं एक दर्द देख पाया, पता नहीं क्यों। जब तक वो हमें कुछ नहीं बताएगा तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसके लिए उसका मुंह खोलना जरूरी है, समझे तुम? भी, क्या मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ? ये कैसा सवाल है? ऑफकोर्स तुम उसके साथ बात कर सकते हो। तुम कल आ जाना, उससे बात कर लेना, तुम्हें जो भी जानना है। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके मन में कुछ तो है जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। शायद हो सकता है। भी, वैसे जिन कैसी है, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरी हालत उसने खराब करके रखी है। तब तो सही है। हाँ, जब तुम्हारी और जिमी की शादी हो जाएगी ना, और वो जब माँ बनने वाली होगी ना, तब यही बात मैं तुम्हें बताऊंगा।